ओम शांति। 19 फरवरी 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे संपूर्ण पवित्रता की धारणा के द्वारा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पवित्रता के लिए वृत्ति का परिवर्तन चाहिए, तो उसकी विधि है, पहली है दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत के लिए बाबा ने कहा, व्रत कहते हैं मन के संकल्प को। तो व्रत केवल ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं, व्रत में चाल, चलन, दृष्टि, वृत्ति, स्थूल सूक्ष्म सब कुछ आ जाता है। तो आज अपने आप को चेक करना है कि इसमें पवित्रता की धारणा कहाँ तक आई है। जब इसमें पवित्रता आ जाती है स्थूल सूक्ष्म में, तब हम श्रेष्ठ महान आत्मा बन जाते हैं, तभी हम ब्राह्मण कहलाते हैं। वृत्ति में परिवर्तन के लिए, संपूर्ण पवित्रता के लिए हमें जीवनधारी ब्राह्मण बनना है, नामधारी ब्राह्मण नहीं। क्योंकि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जो जीवनधारी ब्राह्मण है उसकी विशेषताओं को आज स्मृति में रखेंगे। जीवनधारी ब्राह्मण सदा ही अतीन्द्रिय सुख के नशे में रहता है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहता है, उसे सदा ही सुख और शांति की अनुभूति होती है, साइलेंस पावर की अनुभूति होती है, और ऐसी आत्मा सर्व की दुआओं की पात्र होती है, मास्टर सर्वशक्तिमान होती है, समय पर शक्तियों को यूज कर सदा ही विजयी होती है। तो दृढ़ वृत्ति का परिवर्तन करने के लिए आज बाबा ने कहा स्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से ही स्वराज्य मिलता है। स्व परिवर्तन का अर्थ है बदलना, बदलने का अर्थ है आगे बढ़ना। तो उसकी विधि जो आज बदलने की बताई, अलबेलेपन को अलर्ट में बदलना है। अलबेलापन है, ये तो है ही ऐसा, ये तो चलता ही है। इन सब मन के संकल्पों को और संस्कारों को किस में बदलना है? अलर्ट में। दूसरा बदलने की विधि बताई कि जो भी बात परिस्थिति आती है उसको फुल स्टॉप लगा कर के स्वयं को ऑफर करना। अर्थात कैसे भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर जब हम स्वयं को ऑफर करते हैं तो सर्व की दुआएं मिल जाती हैं। तो पहली दुआ तो स्वयं को मिलती है खुशी, दूसरी दुआ मिलती है बाप से, और तीसरी दुआएं मिलती है श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार से। तो स्व परिवर्तन के लिए तीसरी विधि बताई बाबा ने, सहन करना और समाना, जिसको बोलते हैं मरना। कहते भी हैं मुझे ही मरना है। तो सहन करने और मरने के से बाबा ने बताया तुम भविष्य में स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट को प्राप्त कर सकते हो। ये मरना नहीं है, ये बदलना है और आगे बढ़ना है। तो इसके लिए विधि बताई, श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित होकर के सर्व शक्तियों का श्रृंगार करके उड़ती कला के द्वारा हम हर बात को सहन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ बाबा ने बताया स्व परिवर्तन के लिए व्यर्थ से मुक्त होना। ना व्यर्थ सोचना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ करना है। तो इन सब को मुक्त होने के लिए फुल स्टॉप लगा करके स्वयं को परिवर्तन करना है। इसके लिए तीसरी विधि बताई, 3 बिंदु के महत्व की धारणा। 3 बिंदु का महत्व का मतलब स्वयं को बिंदु स्वरूप में स्थित करना है, और बिंदु बाप की स्मृति में रहेंगे तो हम समर्थ बन जाएंगे। तो ड्रामा को बिंदु लगा सकेंगे, ड्रामा को खेल समझेंगे, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का हो जाएगा। तो इस महत्व को स्मृति में रखना है। इसी तरह ही हम जब ये सारे लक्ष्य को स्मृति में रखते हैं कि हमें भविष्य में देवता बनना है, मूर्ति बनना है, तो हैमर तो लगेंगे ही, तो सहन भी करना है और इसके साथ साथ
मूर्ति बनना है तो तूफानों को तोहफा समझना है। तो ये सर्व प्रकार की जब संपूर्णता होगी तो हलचल नहीं होगी, हम अचल रहेंगे, एक रस रहेंगे और बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।